हेलो ऑल, माई सेल्फ इज प्रेमचंद्रा। एक बार फिर से हम आपके सामने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेके आए हुए हैं। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या क्या मुझे गिवन है। और यहाँ पे लिखा है बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो आर ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव एंड रियल। कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बताया गया कि ए बी सी कहाँ का मेंबर, ए बी सी हमारा रियल नंबर होगा। अगर रियल नंबर हुआ तो ये नहीं यहाँ बताया गया कि जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, कुछ भी नहीं कहा गया। और तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे लिए दिया एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी एंड प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और दिस इज इक्वल टू जीरो। ये गिवन है और इसके मुझे रूट्स पता करने हैं कि रियल होंगे, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे। जब मुझे ए बी सी के बारे में नहीं पता है तो हम अगर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने की कोशिश करें तो हम ए बी सी की कुछ भी पहलू पुट कर सकते हैं, क्योंकि तुम फ्री हो। अगर फ्री हो तो हम सबसे पहले ए बी सी को जीरो पुट कर लेते हैं। हमने मान लिया पहले केस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो है, तो जीरो जैसे पुट किया तो मेरे पास आ गया, यहाँ जीरो जीरो पुट कर दिया तो मेरे पास 3x² इक्वल टू जीरो आ गया। इसके मतलब x की दो रूट आया जीरो जीरो, लेकिन जीरो जीरो निगेटिव नंबर भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, तो जीरो नंबर है तो रियल हो सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है। दो ऑप्शन हमारे लिए आ गए। अब देखते हैं हमारे लिए क्या रियल ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। तो दूसरा पॉइंट हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा हमने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दिया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट किया तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा थ्राइस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो x की क्या वैल्यू आ गई, रिपीट दो रूट आ गए a और a हमारा कुछ भी था, ऐसा तो है नहीं, यहाँ बताया तो नहीं गया पॉजिटिव निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसके मतलब ऑप्शन ये हमेशा रियल वैल्यूज देगा। ओके, अब रियल वैल्यूज और नन ऑफ दीज में दो ऑप्शन में कि ये पॉजिटिव निगेटिव तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब सी हो सकता है, डी हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स रूट भी दे, जरूरी नहीं रियल रूट दे, क्योंकि ये तो मैं पर्टिकुलर मान रहा हूँ। अगर मान रहा हूँ तो फिर से अब हम मेथड चलते हैं, एक बार फिर से हम मेथड को डिस्कस करते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी सा डिस्कशन करना है तो आप रियल में ऑप्शन में टिक कर सकते हो। अगर 50-50% चांस है तुम्हारे क्वेश्चन सही हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन मेथड से चलते हैं। अब मुझे मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मेथड क्या कहती है जरा देखते हैं। मेथड ने मेरे लिए कहा कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन मेरे लिए दिया है एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। ये गिवन है मुझे। अब ये गिवन है, इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या यहाँ पे आया। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का बी सी प्लस का
एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का ए सी प्लस यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स और प्लस का ए बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गई। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो थ्राइस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर बी एक्स माइनस बी एक्स मतलब 2 टाइम्स बी एक्स है। एक बी एक्स यहाँ पे एक माइनस बी एक्स यहाँ पे, ऐसे ए एक्स यहाँ है एक एक्स यहाँ है, सी एक्स यहाँ है तो सी एक्स यहाँ है, तो 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स यहाँ रहा। इसके बाद हमारे पास आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हमारे लिए क्या यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले जो मेरा जो डिस्कशन चल रहा था, जो मेरा डिस्कशन था वो क्या डिस्कशन कहता है ये देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये इक्वेशन आ गई। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। तो डी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वी हैव 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको देखते हैं कि पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा। इसको बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश जारी रहेगी। कोशिश देखते हैं हमारे लिए कहाँ कहाँ तक जाती है। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिए। 4 कॉमन लिए तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और यहाँ से रह जाएगा 3ab 3bc माइनस 3ca। इतना करेगा दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। अब देखिए जब थर्ड इक्वेशन आ गई, अभी हम यहाँ से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये जो डी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जो क्वांटिटी डी आ गई है तो डी इक्वल टू मेरे लिए आ गया 4। अब यहाँ से देखिए एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दिख जाता है तो इसमें सब में 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 एक बाहर कर लिए और 2 इनसाइड कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। देखिए एडवांस में बस ये थोड़ी सी कलाकारी याद रखनी पड़ती है। अब ये धीरे धीरे कलाकारी आपको आने लगेगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे। 2c। अब देखिए ये जो अंदर लिख गया है वो लिख गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc सी स्क्वायर प्लस और ये एड होके यही आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया तो ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये क्वांटिटी 0 हो सकती है, क्वांटिटी 0 हो सकती है, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा। इसके मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट निकल आया डी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 निकल आया। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 निकल आया इसके मतलब बोथ रूट्स ऑलवेज बोथ रूट्स ऑलवेज कैसे होंगे,
कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल। इसके मतलब जो हम प्रोबेबिलिटी से आंसर क्वेश्चन कर रहे थे, जो प्रोबेबिलिटी से लगा रहे थे क्वेश्चन कि हमारा ये क्वेश्चन सही हो सकता था, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन सी सही हो जाए, तो फिलहाल ऑप्शन सी ही सही हुआ कि अल्टीमेट ऑप्शन सी हुआ। तो इसका आंसर हमारे लिए आ गया आंसर सी। सो हमारे लिए आंसर सी आ गया, आंसर सी आ गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।